यरोवन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे बीटीएस मेंबर वी का वैरायटी शो सौजिन्स किचन स्टार्ट हो गया है, जिसका फर्स्ट एपिसोड ग्लोबल आर्मी को काफी पसंद आ रहा है और मेरे पास भी आप सभी के इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने की डिमांड आ रही थी। इसलिए आज मैं एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको ये एपिसोड एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपको इस एपिसोड के सभी मेंबर्स और उनकी पोस्ट के बारे में जान लेना चाहिए, जिससे आपको इस शो और इस एपिसोड को समझने में हेल्प होगी। तो इस शो के सीईओ हैं ली सोजिन, जिनका ये किचन है, यानी ये रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, और ये हैं पार्क सोजून, जो कि हैं इस रेस्टोरेंट के सीनियर मैनेजर, क्योंकि ये इनका सेकंड सीजन है। अब बात करते हैं इस शो की डायरेक्टर की, जो कि है जोंग यूमी, और ये शो के साथ लास्ट 5 ईयर से जुड़ी हुई हैं। और ये हैं इस शो के क्यूट एंड इनोसेंट सीनियर इंटर्न, क्योंकि इन्हें थोड़ा बहुत किचन का काम करना आता है। और ये हैं इस शो के न्यू इंटर्न, जो सबसे छोटे होने के साथ साथ किचन का सारा काम बिगाड़ देते हैं। नहीं, कभी कभी ये किचन की सफाई भी अच्छी कर लेते हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, लेकिन हमारे वी ने सच में इस शो के लिए काफी हार्ड वर्क किया है। तो ये शो कास्ट किया जा रहा है मैक्सिको के एक छोटे से टाउन में, जो देखने में काफी ब्यूटीफुल है। तो इस शो के सीईओ बताते हैं कि इस शो की थीम है एब्रॉड में एक कोरियन रेस्टोरेंट, जो मैक्सिकन लोगों को कोरियन स्ट्रीट फूड से खुश करते हैं। इसके साथ ही सीईओ कहते हैं कि इस शो में मेरे लिए कस्टमर से ज्यादा मेरे एम्प्लॉइज को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। जिसके बाद वो वी को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, क्योंकि हमारे एक एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता और वो सोच रहे होंगे कि उन्हें यहाँ ढेर सारा फन मिलेगा, लेकिन ये उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद हमारी डायरेक्टर कहती है कि देखो, मुझे इन सब ने मिलकर फंसा दिया, क्योंकि मुझे सीईओ और बाकी एम्प्लॉइज के बीच मैनेज करना है। तो सीईओ कहते हैं कि कैसे करोगी मैनेज? तो डायरेक्टर कहती है कि पता नहीं कैसे, लेकिन आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, बाकी किसी से कुछ नहीं कहते। तो सीईओ कहते हैं कि मैं क्या करूं, तुम सब कस्टमर को भूलकर खुद रामेयन के लिए झगड़ते रहते हो। जिसके बाद वी कहते हैं कि नूना ने मेरे लिए 3 बार रामेयन बनाई, लेकिन नूना का पेट जल्दी भर जाता है, तो वो हम सब से कहती हैं कि तुम सब खत्म कर लो। ये सुनकर सीईओ कहते हैं कि देखा मेरे एम्प्लॉइज कैसे हैं। आगे सीईओ कहते हैं कि अब वी की डाइट पहले से बढ़ गई है और सोने से पहले 2 कप्स रामेन खा लेते हैं। तो वी कहते हैं कि हाँ, मैं रात होने तक काफी थक जाता हूँ, तो मुझे भूख ज्यादा लगती है। लेकिन इन सब के बीच हमारे सीईओ वी को रामेन खाते देखकर खुश हो रहे होते हैं, जैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खाते देखकर खुश होते हैं। वेल, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सीईओ काफी इनोसेंट हैं और वो इन शैतान एम्प्लॉइज के बीच फंस गए हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वी के शो को ग्लोबली इतना पसंद किया जा रहा है कि इसकी टीआरपी टॉप पर चल रही है। वेल, इसके बाद पार्क सेजून बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट का राइट हैंड मैं हूँ, क्योंकि सीईओ ने सारे काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी है। जिसके बाद इंटरव्यूअर पार्क सेजून से कहते हैं कि हमने नोटिस किया है कि जब आप वी और चोईवूसिक के साथ होते हैं तो काफी बातें करते हैं, लेकिन सीईओ जब होते हैं तो आप चुप रहते हैं। तो पार्क सेजून कहते हैं कि मैं इस रेस्टोरेंट का राइट हैंड हूँ, तो मैं सीईओ के सामने कुछ भी कहकर अपनी जॉब नहीं खोना चाहता। जिसके बाद चोईवूसिक कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट का मैं लेफ्ट हैंड हूँ, जिस पर इंटरव्यूअर कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि सीईओ के पास हैंड ही नहीं है। ये सुनकर चोईवूसिक कहते हैं कि हमारे सीईओ को सिर्फ बैठने का काम दिया है और सारी पावर अब हमारे पास है। ये सुनकर इंटरव्यूअर कहते हैं तो आपने सीईओ से क्या लर्न किया? तो पार्क सेजून कहते हैं कि इनकम इम्पोर्टेंट है, कस्टमर जितने ज्यादा आएंगे उतनी ही ज्यादा सेल होगी, इसलिए सेल पर ध्यान दो। इसलिए अब मैं सारा टाइम पैसे कमाने के बारे में सोचता हूँ। और इसके बाद भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ डे टाइम में काम करना होगा, लेकिन यहाँ तो नाइट में भी काम करना होता है और डांट भी सबसे ज्यादा मुझे ही पड़ती है। लेकिन जिस दिन हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, उस दिन सीईओ मुझे
ज्यादा रामेन कप्स खाने को देते हैं। आगे वी कहते हैं कि जब मैं कोई काम बिगाड़ देता हूँ तो सीओ बड़ी सी स्माइल के साथ मुझे आंखें दिखाते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे वो अपनी आंखों से चाबुक मार रहे हैं। तो दोस्तों ये है वी के इस शो का फुल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।